सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 का ये 13वां सवाल, 14वां सवाल और 15वां सवाल एक ही वीडियो लेक्चर में हल करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत अच्छे से समझना ताकि आपके नोट्स भी बन सकें और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका 13वां सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13वां हल लिख लेते हैं। तो आपको उसी तरीके से हल करना है जैसा कि मैं एग्ज़ाम में जो है मैं करवा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए हल करना है। देखो यहाँ पे संख्याओं की सूची दी गई है, तो आपको सबसे पहले लिखना है दी गई संख्याओं की सूची। इसके बाद आपको जो सूची दी गई है वो लिख लेना है। इतना कर लोगे ना, स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो पूरी याददाश्त बनेगी आपकी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरी सूची आपने लिख ली। इसके बाद डैश 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 लगा देना है। तो हमें पता करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। इसके पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 के और भी सवाल किए हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और नोट्स लेने के लिए नंबर भी दिया है नीचे, व्हाट्सएप नंबर है, तो PDF नोट्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, संख्याओं की सूची दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है एक बात कि जो पहले नंबर का पद दिया जाता है उसे हम A1 कहते हैं। ये दूसरे नंबर का जो पद है इसे हम A2 कहते हैं। जो तीसरे नंबर का पद है इसे हम A3 कहते हैं। और जो चौथे नंबर का पद है इसे हम A4 कहते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो संख्याओं की सूची है ये AP है या नहीं। कैसे करोगे, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओगे, कर लोगे ना। फिर तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाओगे। ठीक उसी प्रकार चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद घटा दोगे। और अगर इनके बीच का अंतर समान आता है तो ये AP है, यानी समांतर श्रेणी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे A2 माइनस A1। अच्छे से समझते जाना। तो दूसरे नंबर का पद क्या है, करनी 6। तो करनी 6 में से हम घटाएंगे क्या, करनी 3। ये देखो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 6 है इसको हम करनी 3 के रूप में लिख सकते हैं ताकि करनी 3 LCM आ सके। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 होता है, यानी कि हम 6 के पहले गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद हम घटा सकते हैं। या फिर हम सीधा लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, करनी 6 को करनी 3 इंटू करनी 2 लिख सकते हैं कि नहीं। और माइनस में क्या है, माइनस में है करनी 3। तो करनी 6 को हमने क्या लिखा, बहुत ध्यान से समझो। हमने करनी 6 को क्या लिख दिया, 3 दूनी 6 होता है, तो करनी में 3 लिख दिया और करनी में ही 2 लिख दिया, तो ये करनी 6 हो गया, ठीक है, यानी √6 हो गया। अब यहां से देखो कि एक पद ये है और एक पद ये है, इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जगह क्या है, करनी 3, यहां भी करनी 3 है, यहां भी करनी 3 है, तो दोनों जगह से हम करनी 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, पहले पद से पूछा तुम्हारे पास क्या बचा, तो उसने कहा देखो करनी 3 बाहर चला गया तो करनी 2 मेरे पास बचा, माइनस है तो माइनस। फिर यहां इस पद से पूछा तो देखो इसने कहा करनी 3 पूरा निकल गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो दूसरे पद में से पहले नंबर का पद घटाने से ये आता है आंसर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाएंगे। तो हम लिखेंगे तीसरा पद A3 माइनस A2 दूसरे नंबर का पद बराबर। तो तीसरा पद क्या है, √9, घटाएंगे क्या उसमें से, √6। देखो यहां से अगर हम देखें तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, ठीक है, लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 6 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं √3
और अंडर रूट 2, 3 दूनी 6, क्योंकि इसमें से किसी भी संख्या की जोड़ी नहीं बनती है, लेकिन हम उसको करनी के अंदर लिख सकते हैं, करनी 3 इंटू करनी 2। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 3 को भी हम एक चीज में लिख सकते हैं। क्या? 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? बिल्कुल, करनी 3 इंटू करनी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का 3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया। और माइनस क्या किया? करनी 3 इंटू करनी 2। क्यों किया हमने इसको करनी में? क्योंकि ये करनी में थे। हमने वैसे 9 का वर्गमूल 3 निकाल लिया था, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये संख्या करनी में है, तो इसको भी करनी में बदलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या कोई चीज कॉमन आ रही है। बिल्कुल, यहां से करनी 3 है, यहां भी करनी 3 है, तो करनी 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? करनी 3, और यहां बचेगा करनी 2। देखो ये दोनों चले गए बाहर, तो इस पद में, इस पद के पास क्या बचा? करनी 3 बाहर निकल गया तो एक करनी 3 बच गया, माइनस है तो माइनस। यहां देखो करनी 3 निकल गया तो करनी 2 बच गया। तो क्या किया हमने? 9 का वर्गमूल 3 निकाला। 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और इसको तो हमने 6 को लिख दिया था 3 दूनी 6 रूट के अंदर, क्योंकि 6 का कोई वर्गमूल नहीं होता। अब यहां से रूट 3 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो बचेगा ये। क्या ये और ये समान है? आंसर है नहीं, ये अलग है और ये अलग है। तो ये दी गई सूची है, ये एपी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 जो है वो बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो फिर क्या होगा? ना आगे की पद ज्ञात हो सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इतना ही होगा ये सवाल। तो ये हो गया 13वां सवाल। अब हम करेंगे 14वें नंबर का। तो वापस यहाँ पे आ गए हैं, अब हम नेक्स्ट पेज में 14वां सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखोगे? दी गई संख्याओं की सूची, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं, तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची। ठीक है, आप मेरे साथ साथ भी इसको हल कर सकते हो। दी गई संख्याओं की सूची, बताओ संख्याओं की सूची क्या है? ठीक है, 1 का वर्ग यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 का वर्ग, कॉमा, फिर 3 का वर्ग, फिर कॉमा, फिर 5 का वर्ग, फिर कॉमा, फिर 7 का वर्ग, फिर कॉमा, और फिर डैश डैश डैश। ये संख्याओं की सूची हमें दी गई है। अब इसको हम या तो वर्ग के रूप में रहने दें या फिर इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 3 का वर्ग होता है 9। 5 का वर्ग होता है 25, और 7 का वर्ग होता है 49। डैश डैश डैश। अब क्या ये समांतर श्रेणी है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 9 में से घटाएंगे 1, तो कितना बचेगा? 8। इसके बाद अब हम तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाएंगे, यानी कि A3 माइनस A2। तो बताओ क्या बचेगा? 25 माइनस 9। अब 25 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा? आप दिमाग लगाइए, 16 आएगा। तो ये तो बराबर ही नहीं है ना, तो आगे की निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये एपी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल हल हो जाएगा। जब एपी ही नहीं है तो आगे के 3 पद हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये हो गया अपना कौन सा? ये वाला सवाल, 14वां सवाल। अब करते हैं हम 15वां सवाल।
तो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब 15वें सवाल को कैसे करोगे, वही स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या लिखोगे, दी गई संख्याओं की सूची। तो लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची। अब जो सूची दी गई है वो देखिए क्या है, 1 का वर्ग, कॉमा 5 का वर्ग, कॉमा 7 का वर्ग, कॉमा 73, कॉमा डैश 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 डैश। अब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। और फिर ये होता है 73 और डैश डैश डैश। अब चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो। तो 25 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 24। ठीक है। अब तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटा दो, यानी 49 में से क्या घटाएंगे, 25, तो ये भी 24 ही आएगा। अगला जो है वो क्या है, A4, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ, यानी 73 में से 49 घटाओ, तो आप देखोगे कि ये भी 24 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सूची दी गई है ये AP है। तो लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर है A4 माइनस A3 के, और ये कितना आ चुका है, 24, यानी सार्वंतर 24 है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एक AP है, एक AP है, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद क्या होगा बताओ, प्रथम पद A होगा, बराबर ये है 1 है, और सार्वंतर क्या है बताओ, तो सार्वंतर अपना हो जाएगा 24 है। तो जब AP है तो अगले 3 पद और हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अगले 3 पद। 5वां पद निकालेंगे जो कि होता है A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, 1 प्लस 4D का मान है 24। तो 1 प्लस 4 चौके 16 की 6 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, 96 और 1 97। 5वां पद होगा 97। अब 6वां पद, तो A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, 1 प्लस 5D का मान कितना है, 24। तो 1 प्लस 5 चौके 20 का 0 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो अगला पद होगा 121। अगला है 7वां पद, तो A प्लस 6D। A का मान 1 प्लस 6D का मान 24। तो 1 प्लस 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12 13 14, 144, यानी 145 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, 97, ये देखो ऊपर 97, फिर 121 व 145 होंगे। क्लियर। तो अब आप नोट कर लीजिए, मैं सभी सवालों को दिखा देता हूं। सबसे पहले 13वां सवाल का सॉल्यूशन लिखिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद 14वें सवाल का सॉल्यूशन लिखिए। इसके बाद 15वें सवाल का भी आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। उम्मीद है कि ये तीनों सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे के वीडियोस देखने के लिए मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, तो आप क्लिक करके देख सकते हो। और फिर से बता दूँ, नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स आप ले सकते हो, विज्ञान के भी और इसके क्या नाम से गणित के PDF नोट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।